ओपीएस ही हम लोग लेकर मानेंगे। एडवे पे कमीशन लागू किया जाए, एलडीसी 2 पर आर किया जाए। ओपीएस चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए। डेलीगेट भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग रेल रोको आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। अपना जो पेमेंट है कि एडवे पे कमीशन लागू किया जाए और जो हमारी एनडीसी ओपन 12 भी मेन मांग है। अच्छा ठीक है, आप कुछ कह रहे थे। हेलो दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। दिल्ली में कर्मचारी संगठनों ने और कर्मचारियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारी प्रमुख मांग है कि हमें एनपीएस नहीं चलेगा, ओपीएस ही हम लोग लेकर मानेंगे। और दूसरी है एलडीसी ओपन टू ऑल। और 8वें पे कमीशन का जो है अभी तक गठन, उसकी कमेटी का गठन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। इसके साथ साथ 17 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर पूरे भारतीय रेलवे से आज यहाँ पर रेल कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुआ है। क्या क्या है प्रमुख मांगे? लोगों ने कहा ओपीएस के सिवा कुछ भी नहीं लेंगे, एलडीसी ओपन टू ऑल और 8th पे कमीशन को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। 18 महीने का एरियर सरकार को देना होगा। कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर सरकार के हित के लिए काम किया है। न्यू पेंशन स्कीम में, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका फैमिली सिक्योर है और जो बेसिक जितना 50% रिटायरमेंट के समय जो बेसिक होता है उसके अनुसार पेंशन दिया जाता है और जो उसमें डीए बढ़ता है। ये सब सारी सुविधाएं हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो हमने और उसमें जो है आपका फैमिली का भी उसमें शामिल है। अगर उसके परिवार नहीं रहता है तो उसको फैमिली को पेंशन दिया जाता है। इसमें जो है एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण हमको केवल और केवल ओपीएस चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए। डेलीगेट भी आगे की पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार से कर्मचारियों की क्या क्या मांगे हैं। जिस प्रकार से कर्मचारी संगठनों ने अपनी इस प्रकार से आंदोलन शुरू कर दिया है, तो अब सरकार को बहुत ही जल्दी कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं। थोप रखी है उसको हटाकर हमको पूर्णतः ओपीएस ही दिया जाए। कुछ ट्रैकमैनों की भी मांग है अभी लागू होना चाहिए, ताकि ट्रैक मेंटेनरों को ज्यादा से ज्यादा और जगह मौका मिले और ट्रैकमैन अपनी नई ऊंचाइयों पर जाए। ट्रैकमैनों को एलडीसी ओपन टू ऑल किया जाए, जिससे कर्मचारी जो ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं उनको आगे जाने का मौका मिले और वो भी पद उन्नति के आधार पर और एलडीसी ओपन में जो एग्जाम होता है उसके आधार पर अपना प्रमोशन कर सकें। लेकिन हमारा वर्क और जो कल्चर है सेम वो ट्रैक पे ही रह जाता है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सबको एक साथ जो है इंजीनियर में भर्ती किया जाए। उसके बाद जो है योग्यता अनुसार 4 साल 5 साल के बाद उनको अदर डिपार्टमेंट जो भी कर्मचारी ग्रुप डी से भरते हैं उनको एक जैसा प्रमोशन और एक जैसी डिपार्टमेंट में भर्ती में उनको अवसर दिया जाए। जो भी कर्मचारी योग्यता जो रखता है उसको योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। 12 घंटे कम से कम 12 किलोमीटर से अधिक नहीं वो ये हमारी सबसे मेन मांग है। ट्रैकमैन की सबसे ज्यादा हार्ड ड्यूटी है, फिर भी उनका कम से कम ड्यूटी किया जाए। क्या है कोरोना काल के समय में जब सारे के सारे लोग अपने घरों में छुपकर बैठे थे कोरोना नामक बीमारी से, उस समय रेल कर्मचारी और शासकीय कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस देश में काम करने का काम किया और मालगाड़ी के माध्यम से और सैनिटाइजेशन के माध्यम से उनको सुरक्षित रखने का काम किया है। सारी मेडिकल सुविधा जो है वो रेलगाड़ियों के माध्यम से मालगाड़ियों के कर्मचारियों ने सरकार के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर कोरोना काल में सरकार के हित के लिए सैनिटाइजर और मास्क जैसी चीजें पहनकर काम किया है, परंतु सरकार ने उन्हें उपहार देने की बजाय उनका 18 महीने का डीए और डीआर रख लिया है। सरकार के ऊपर दबाव बनाते जा रहे हैं। यही कारण था कि पिछले कुछ दिनों सरकार को नोटिस देने के बाद कर्मचारियों ने अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। पहले ही बता चुके हैं कि कर्मचारी अब सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके हित के लिए बात करना बंद कर चुकी है। इसलिए सरकार के खिलाफ लगातार कर्मचारी संगठन दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं और ये जनसैलाब देखकर आपको पता चल जाएगा कि कर्मचारी कितने गुस्से में हैं कि कर्मचारियों के हित के लिए काम किया जाए। 18 महीने का एरियर देना होगा, पुरानी पेंशन लागू करनी होगी,
LDC ओपन टू ऑल करना होगा और नई वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भरना होगा। कर्मचारी 50% या 35% कर्मचारी ही ड्यूटी कर रहे हैं। 100% कर्मचारियों की ड्यूटी 50% कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि 50% पद खाली हैं और 50% पद खाली होने के बावजूद भी उनका काम आधे कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। पहले ही पता चल गया था कि आंदोलन होने वाला है। आइए सुनते हैं क्या क्या हुआ है और क्या क्या मुख्य मांगे हैं कर्मचारियों की। कितनी बार केंद्र सरकार से बोला गया है, आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अभी वैकेंसी बंद कर दिया है, वैकेंसी नहीं निकाला बहुत दिनों से, 4-5 साल हो गए वैकेंसी नहीं निकली है। इसीलिए जो है बहुत खस्ता हालत है। सेफ्टी कैटेगरी जितने भी रेलवे का है, ट्रैक मेंटेनर हो गया, रनिंग हो गया और ट्रैक में और भी जितने भी सेफ्टी कैटेगरी है उसमें 50% से लेकर 35% में काम किया जा रहा है, जो कि 100% वैकेंसी होना चाहिए। 50% वैकेंसी अभी भी है, उसी वैकेंसी को हम लोग को मांग है। तो ये सब प्रमुख मांगे कर्मचारी संगठनों और कर्मचारियों की हैं, जो दिल्ली में लगातार आंदोलन के जरिए सरकार को बता रहे हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आगे का जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।